एक गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहा करता था। वो सुबह सवेरे अपने काम को निकल पड़ता। वो सुबह सवेरे लकड़ियों की तलाश में अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता। फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियों की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ता। चलते चलते उसकी नज़र बहुत अच्छे दरख्तों पर पड़ी, जहाँ बहुत सी लकड़ियाँ थीं। और लकड़हारा उन्हें काटने लगा। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर उन लकड़ियों को उठाकर गांव से शहर की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलते चलते बाजार आ गया। उसने बाजार में अच्छे दामों लकड़ियां बेची। वो बेचकर बाजार से निकल पड़ा। अभी शहर के रास्ते में ही था। वो सोच रहा था कि लकड़ियां बहुत अच्छे दामों बिक गई हैं। तो उसको अपने ही गांव का एक बड़ा ज़मींदार मिलता है। वो ज़मींदार उसको बोलता है कि गांव से तुम इतनी दूर लकड़ियां बेचने शहर आते हो, इससे अच्छा तुम मुझे आधी कीमत पर गांव में बेच दिया करो। लकड़हारा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही शहर आकर अच्छे दामों पर लकड़ियां बेच देता हूँ और घर का खर्च के बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और बहुत कुछ बच जाता है। फिर साथ ही लकड़हारे की नज़र अपने दोस्त पर पड़ती है। फिर उसको सारा वाक़या बताता है। उसका दोस्त बोलता है, तुम परेशान नहीं हो, इसकी तो आदत है और तुम अपने आराम से घर जाओ। फिर वो चल पड़ता है अपने गांव की तरफ।
उसका गांव आ जाता है। फिर वो चल पड़ता है अपने गांव की तरफ। फिर उसका गांव आ जाता है। फिर वो देखता है सामने उसकी पत्नी और बेटा खड़े हुए होते हैं उसके इंतजार में। वो जैसे ही पहुंचता है उसकी पत्नी बोलती है, इतनी देर हो गई, हम बहुत परेशान हो रहे थे, आज आपने बहुत देर कर दी। आप कहाँ रह गए थे? फिर वो अपना वाकया सुनाता है। उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा परेशान मत हो, मैं मार्केट जाकर सब्जी ले आती हूँ पकाने के लिए। फिर लकड़हारा कहता है, अच्छा तुम जाओ, मैं भी खेतों में जाता हूँ, मुझे खेतों में कुछ काम है, जब तक मैं आऊँ खाना तैयार रखना। फिर वो अपनी बेल लेकर घर से खेतों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कालू भैया और उसकी पत्नी बैठे हुए थे और बाकी भी जंगल के जानवर थे। वो आपस में बोलने लगे, ये मेहनती लकड़हारे को देखो, ये सुबह से लकड़ियाँ काट कर बेचने गया हुआ था और फिर खेतों की तरफ अभी फिर अपने काम को निकल पड़ा। ये बहुत मेहनती इंसान है। जानवर आपस में बातें करते हुए लकड़हारे की बहुत तारीफ कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। फिर वो जंगल से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मार्केट जाती है, खाना पकाने के लिए कुछ सौदा लेती है। दुकानदार को बोलती है, भैया मुझे आलू प्याज चावल गोश्त दे दो। फिर वो वापस लेकर चली जाती है घर की तरफ। वो घर जाकर खाना तैयार करती है और फिर लकड़हारा भी घर आ जाता है। लकड़हारा पूछता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने खाने में कुछ बनाया है? हाँ, वो बोलती है, बहुत कुछ बनाया है। फिर लकड़हारा पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं? उसकी पत्नी जवाब देती है, बच्चे अपने रूम में हैं, आप जाकर मुंह हाथ धो लो और मैं खाना लगाती हूँ और बच्चों को भी बुलाती हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। फिर वो
खाने की टेबल पर सब जमा हो जाते हैं। उसकी बेटी जिद करती है, मामा बाबा को बोलो कि हमें सुबह सैर के लिए ले जाएं। तो वो बोलती है, पहले खाना तो खाने दो। फिर लकड़हारा बोलता है, हाँ हाँ मैं ले चलूँगा, पहले खाना तुम ठीक से खाओ, फिर हम अभी चलते हैं सैर और तुम्हें मैं कुछ शॉपिंग भी करवाऊँगा। और उसके बच्चे और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं